गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंफर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है प्रॉपर। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा ये जो सेशन है ये सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ये आपका आज से रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम डे बाय डे कुछ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। सो मैक्सिमम एफर्ट यही रहेगा कि हमारे जो मेजर टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो यहाँ पर कवर करें। प्लस उसके साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम से। व्हाट इज प्रोग्राम? तो प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन स्क्रीन विजिबल नहीं है? ओके, वेट। स्क्रीन विजिबल है बेटा? ओके। बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं किसकी? प्रोग्राम की। सो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कमांड। जैसे हमें क्या करना है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कमांड्स लिखने पड़ेंगे। तो हमने कुछ लाइंस लिखी, उनका कलेक्शन बनाया, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम होता है ये किस में लिखा जाता है? ये लिखा जाता है किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मीन्स जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हम किस में लिखेंगे? किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक मेंशन किया है। ठीक। उस लॉजिक के लिए हमने कई सारी लाइंस, मतलब कई सारे कमांड्स का यूज किया है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम बेसिकली किसमें लिखा जाता है, किसमें रिटर्न करते हैं हम? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 स्टेप पहले चले, मतलब 2 स्टेप पहले, 2 कदम पहले, तो हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है एल्गोरिथम, दूसरा स्टेप होता है हमारा फ्लो चार्ट। सो ये दोनों क्या है तो जान लेते हैं। अगर हम बात करें एल्गोरिथम की तो एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। मतलब जैसे आप कोई काम करने जा रहे हो, सो आपने सोच लिया कि हमें पहला स्टेप ये परफॉर्म करना है, देन नेक्स्ट स्टेप ये होगा, देन इसके बाद हम ये स्टेप करेंगे, देन लास्ट में उसको एंड करेंगे, इस तरह से। सो ये हो गया एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। देन अगर बात करें फ्लो चार्ट की तो फ्लो चार्ट का मतलब होता है पिक्टोरियल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम का पिक्टोरियल सॉल्यूशन, मतलब पिक्स, मतलब शेप्स की हेल्प से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पिक्टोरियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बोला शेप्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पिक्टोरियल सॉल्यूशन में आ जाएगा, जैसे हमने एलिप्स यूज किया, रेक्टेंगल यूज किया और हमने एंगल यूज किया। सो कहने का मतलब क्या है कि हम इन शेप्स का यूज कर रहे हैं। जो हम स्टेप्स मेंशन कर रहे थे वो हम इन शेप्स के अंदर मेंशन करेंगे। सो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया फ्लो चार्ट। सो बेसिकली यहाँ पर जब हमारे पास प्रोग्राम नहीं था तो हमारे पास 2 स्टेप्स थे। कौन कौन से? एक एल्गोरिथम और दूसरा फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। मीन्स हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा स्टार्ट। स्टार्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप मान लीजिए हमने लिख लिया, मेंशन किया a = 10, b = 20, मतलब ये हो गया नेक्स्ट।
मतलब हमने कुछ वैल्यूज ले ली। देन लॉजिक में हमने मेंशन किया c इक्वल टू a प्लस बी। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे इसको, हम प्रिंट कराएंगे c को। देन इसके बाद हमारा जब आउटपुट आ गया तो हम इसे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। सो ये एक एग्जांपल था किसका, एल्गोरिथम का। बट यही स्टेप्स जो हमारे हैं, इनको अगर हम मेंशन करते हैं किसकी हेल्प से, शेप्स की हेल्प से, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यही स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जिसमें हम शेप्स का यूज करें, पिक्स का यूज करें, सो वो क्या हो गया, वो हो गया फ्लो चार्ट। ओके, सो ये था प्रोग्राम, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रोग्राम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस कमांड, कुछ लाइंस जो क्या करती हैं, किसी प्रॉब्लम को, मतलब किसी हमारी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करती है। अब ये प्रोग्राम किसमें मेंशन किया जाता है, प्रोग्राम मेंशन किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देन प्रोग्राम से 2 स्टेप पहले अगर हम चलते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के कॉन्सेप्ट है, पहला है एल्गोरिथम, दूसरा है फ्लोचार्ट। एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। देन फ्लोचार्ट का मतलब है पिक्टोरियल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओके, सो यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, सो आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक बेसिक प्रोग्राम की। जैसे मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, हैज इंक्लूड stdio.h, then has include connu.h, then void main curly bracket open curly bracket close। then मैंने सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट किया printf की हेल्प से, मॉर्निंग एवरीवन। चलिए इस प्रोग्राम का मतलब समझते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम मेंशन किया है, ठीक। सो इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें हमने सबसे पहले मेंशन किया हैज। व्हाट इज हैज? हैज का मतलब क्या है, ठीक। यहाँ पे मैं आपको वर्ड टू वर्ड डिफाइन करूंगा। जैसे मैंने हैज की बात की, तो हैज क्या है, हैज है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये तो इसका नाम हो गया, ठीक। अब इसको और ब्रेक करते हैं। डायरेक्टिव का मतलब क्या है? डायरेक्टिव का मतलब है डायरेक्टरी से। किससे? डायरेक्टरी से। डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टिव का मतलब है डायरेक्टरी से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, सो डायरेक्टरी है क्या? डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। कहने का मतलब है हैज एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। सो डायरेक्टरी का मतलब क्या है? डायरेक्टरी का मतलब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम डायरेक्टरी किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं फोल्डर को। सो फोल्डर से पहले से, मतलब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टरी का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टरी का मतलब हो गया फोल्डर से, ठीक। प्री मतलब पहले से, प्रोसेस करा के रखने वाला, मतलब किसी फोल्डर से पहले से प्रोसेस करा के रखने वाला। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर मेंशन है वर्ड एक इंक्लूड। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं डायरेक्टरी, ठीक। सो हमारी एक इंक्लूड नाम की डायरेक्टरी है, ठीक, जिसके अंदर कुछ फाइल्स रखी हैं, मतलब पहले से प्रोसेस करा के रखे प्री प्रोसेसर। तो कहाँ से प्रोसेस कराएगा? इंक्लूड फोल्डर के अंदर से। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है stdio.h। सो इसको ब्रेक करते हैं, जिससे कि मैंने मेंशन किया क्या, .h। व्हाट इज .h? .h इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। एंड एक्सटेंशन क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा .doc मीन्स कौन सी फाइल है? मीन्स वो फाइल हमारी डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक। देन .mp3 मीन्स वो फाइल कौन सी है? वो फाइल हमारी है ऑडियो फाइल। देन इसके बाद अगर हम बात करें .pdf की, सो आप क्या बोलते हो कि वो एक pdf फाइल है। तो कहने का मतलब क्या है
कहने का मतलब ये है कि एक्सटेंशन ये बताता है कि किस टाइप की फाइल है। तो मैंने आपसे क्या बोला, .h इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। व्हाट इज हेडर फाइल? हेडर फाइल है क्या? हेडर फाइल जो आपकी है, हेडर फाइल इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। ठीक, कहने का मतलब क्या है, फंक्शन क्या होते हैं वो भी समझते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि हेडर फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस डेफिनेशन, मतलब हमने फंक्शन जो डिफाइन कर रखे हैं वो सब कहाँ पर डिफाइन है, हेडर फाइल के अंदर। सो यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया, क्या, stdio। ठीक, सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मतलब एक ऐसे स्टैंडर्ड फाइल जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। सो इसके अंदर हमारे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, पहला फंक्शन हमारा प्रिंटफ। ठीक, सो नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है स्कैनर। तो यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं फंक्शन होते क्या है। ठीक, मैंने आपसे बोला फंक्शन, सो हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। ठीक, ये फंक्शन क्या होते हैं, इनका रोल क्या है और इनको पहचानते कैसे हैं। तो जब भी किसी नेम या फिर कीवर्ड के आगे क्या लगा होता है, ये ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस, सो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं या पहचानते हैं क्या, कि वो क्या है, वो एक फंक्शन है। ठीक, सो जब भी किसी नेम या फिर कीवर्ड के आगे पैरेंथेसिस लगा होता है, सो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फंक्शन। अब ये फंक्शन करते क्या है, ये फंक्शन एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मतलब इनका अपना एक काम होता है, रोल होता है, वो डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क क्या करता है, ऑफिस रिलेटेड वर्क करता है। कैशियर क्या करता है, कैश से रिलेटेड वर्क करता है। प्यून क्या करता है, ऑफिस के की क्लीनिंग, फाइल देना, ये सब काम करता है। तो मतलब क्या है, ये सब एक नाम है, कीवर्ड है, जिससे क्या किया गया है, उनका रोल डिफाइन कर दिया गया है। जैसे एक स्टूडेंट, स्टूडेंट का अपना एक अलग रोल है, टीचर उसका अपना एक अलग रोल है, ट्रेनर उसका अपना एक अलग रोल है, डॉक्टर उसका अपना एक अलग रोल है। तो ये नेम है या कीवर्ड है जिनकी अपनी अपनी अलग अलग फंक्शनैलिटी है। तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक नेम है प्रिंटफ, जिसके आगे पैरेंथेसिस लगा है, तो इससे हमने क्या बोल दिया, फंक्शन। ये क्या करता है, ये आउटपुट को प्रिंट करने का काम करता है। अब वो आउटपुट कोई मैसेज भी हो सकता है और किसी वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है। स्कैनर क्या करता है, यूजर इनपुट को स्कैन करता है। ठीक, सो ये था stdio.h का मतलब। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो हमारी थी, उसमें फिर से मेंशन किया गया है हैज। जैसे कि देख लीजिए, हैज इंक्लूड, तो हैज क्या हो गया, हैज हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड क्या हो गया, फोल्डर नेम, जिसके अंदर एक फाइल रखी है, किस नाम की, conio.h, मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सो conio.h मेंशन करते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सो ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज कंसोल। कंसोल का मतलब हम समझते हैं, अगर हम बात करें कंसोल की, तो ये एक तरह की क्या होती है, आउटपुट विंडो होती है। ठीक, जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सी के सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, आपने टर्बो सी या देव सी यूज किया होगा। तो उसमें क्या हुआ था कि आप जब प्रोग्राम को रन कराते हो, तो प्रोग्राम को रन कराने के बाद एक ब्लैक कलर की विंडो आती है, जिसपे आपका आउटपुट प्रिंट होता है। ठीक, तो उस विंडो को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कंसोल। अब कंसोल यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया, लेकिन हेडर फाइल का मीन क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, मतलब कंसोल विंडो पर जो हमारा इनपुट आउटपुट है उससे रिलेटेड हेडर फाइल। सो इसका काम क्या है,
होता क्या है कि उस विंडो पे जैसे आपने अभी एक प्रोग्राम रन कराया, उसके बाद आपने दूसरा प्रोग्राम रन कराया, तो पहले प्रोग्राम का जो आउटपुट था वो वहां पर शो हो रहा है, मतलब विजुअल हो रहा है। तो वो आउटपुट विजुअल ना हो, मतलब प्रीवियस स्क्रीन क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है CLR SCR। मैंने क्या बताया था, जब भी किसी नेम या कीवर्ड के आगे पैरेंथेसिस मेंशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, CLR SCR, मतलब क्लियर स्क्रीन। सो ये किस लिए, इट क्लियर्स प्रीवियस आउटपुट, मतलब ये स्क्रीन से प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका है गेट ch। ये क्या करता है, इट होल्ड्स स्क्रीन until we press any key, मतलब ये आउटपुट को होल्ड करके रखेगा जब तक कि आप कोई की प्रेस नहीं करते। अगर आप आउटपुट को होल्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप आउटपुट को होल्ड करना भूल गए, मतलब आपने गेट ch का इस्तेमाल नहीं किया है, तो स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो पलक झपकते ही आपके आंखों के सामने से मतलब गायब हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, स्क्रीन को होल्ड करके रखना है। तो स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए आपको कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, गेट ch। सो ये दो लाइन का मतलब था, हैज प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड फोल्डर नेम है, stdr.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल होती है कलेक्शन ऑफ फंक्शंस डेफिनेशन। देन अगेन हैज मतलब प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड फोल्डर नेम है। देन conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पर void। सो void क्या है, void एक रिटर्न टाइप है। void एक क्या है, रिटर्न टाइप which don't return any वैल्यू। मतलब क्या है कहने का, void एक रिटर्न टाइप है जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। देन इसका हमने मेंशन कर रखा है मेन। मेन के बाद हमने पैरेंथेसिस लगा रखा है, मतलब ये भी एक फंक्शन है। ये क्या है, मेथड और फंक्शन। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करें ये और क्या है, सो ये हम देख लेते हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स प्रोग्राम हमारा यहीं से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है। देन इसका हमने मेंशन कर रखा है कर्ली ब्रैकेट, मतलब कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसका मतलब क्या है, बॉडी ओपन ऑफ मेन मेथड। देन नेक्स्ट हमने मेंशन कर रखा है printf। ये एक फंक्शन है, इसका काम क्या है, इसका काम है आउटपुट को क्या कराना, प्रिंट कराना। देन यहाँ पर हमने अभी डबल इन्वर्टेड कॉमा मेंशन कर रखा है, ठीक। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हम मेंशन करते हैं वो हमारा क्या होता है, मैसेज, ठीक। सो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। देन इसका हमने मेंशन कर रखा है सेमीकोलन। व्हाट इज सेमीकोलन, सेमीकोलन का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ लाइन और एंड ऑफ सिंटेक्स। मीन्स ये लाइन, ये सिंटेक्स यहीं पर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। देन इसके बाद हमने मेंशन किया कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मीन्स क्या है इसका, मीन्स है बॉडी क्लोज ऑफ मेन मेथड या मेन फंक्शन। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हैज कॉन्लाइव प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड कॉन्लाइव फोल्डर नेम एंड stdr.h मतलब हेडर फाइल, कौन सी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन हैज इंक्लूड conio.h मींस हैज प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड फोल्डर नेम है, conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन void की बात करें तो void क्या है, रिटर्न टाइप जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता।
मेन क्या है, मेथड है, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। देन कर्ली ब्रैकेट ओपन मींस यहाँ पर हमने मेन मेथड की बॉडी ओपन किया। देन प्रिंटफ की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये एक फंक्शन है जो कि आउटपुट को प्रिंट करता है। हमने कैसे पहचाना कि ये फंक्शन है, क्यों? क्योंकि जब भी किसी नेम या कीवर्ड के आगे पैरेंथेसिस मेंशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक। सो ये हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। ये क्या, किस तरह से ट्रीट होगा, ये एज अ मैसेज ट्रीट होगा, एज अ मैसेज ट्रीट होगा। सो प्रिंटफ का काम क्या है, इस मैसेज को प्रिंट करना। देन लास्ट में हमने मेंशन कर रखा है सेमीकोलन। व्हाट इज सेमीकोलन? मींस सेमीकोलन मींस है टर्मिनेशन ऑफ लाइन और एंड ऑफ सिंटेक्स, मतलब ये लाइन, ये सिंटेक्स हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। देन लास्ट में हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया है। इसका मतलब क्या है, बॉडी क्लोज ऑफ मेन मेथड। बताइए यहां तक किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, सो आगे प्रोसीड करते हैं। देखिएगा, हम अगर बात करें किसकी, पहले मैंने आपको एक प्रोग्राम समझाया, फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की। सो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो ये क्या है, मतलब एक ढांचा, एक देखा जाए तो रूल, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को मेंशन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या यूज करते हो, सबसे पहले आप यूज करते हो प्रोग्राम में हेडर फाइल्स, ठीक। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप हेडर फाइल्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे mat.h, string.h, std.h, conny.h, और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जिनका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है हेडर फाइल्स, देन आपको मेंशन करना है मेन मेथड। नेक्स्ट स्टेप आपका मेन मेथड का हो गया। देन इसकी बॉडी आप ओपन करेंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड में लिखने जा रहा हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। देन नेक्स्ट आपका होगा लॉजिक, देन नेक्स्ट होगा आउटपुट प्रिंटिंग। अब बात करें अगर यहाँ पर, सो ये हमारे पास देखा जाए तो स्टेप्स हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप है वो हो गया हेडर फाइल्स, मतलब हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है इसको, हेडर फाइल्स को इस्तेमाल करना है। हेडर फाइल्स को इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, मेन मेथड्स मेंशन करेंगे। देन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे। डिक्लेयर मतलब किस नाम के वेरिएबल हमें लेने हैं, और इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कि वेरिएबल तो आपने डिक्लेयर किया ही किया, प्लस उसके साथ साथ आपने उसमें क्या वैल्यू स्टोर करा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। देन लॉजिक मतलब आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है, आउटपुट प्रिंटिंग मतलब क्या आउटपुट आप प्रिंट कराना चाहते हो। चलिए यहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम देखेंगे अब, जिससे आज की हमारी क्लास जो है वो कुछ फ्रूटफुल हो। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने मेंशन किया हैज, ये मान लीजिए हमें क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक। एडिशन ऑफ टू नंबर्स। सो फोकस करिएगा, सबसे पहले मैंने मेंशन किया हैज, जो कि क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब पहले से प्रोसेस करा के रखने वाला। सिंपल सा मतलब समझिए, जैसे कि आपके हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको एक एक करके अपने फ्रेंड को देने हैं, तो और आपका फ्रेंड किसी को गिफ्ट कर रहा है, ठीक। सो आप एक ऑब्जेक्ट अपने फ्रेंड को देते हो, आपका फ्रेंड वो जिसको गिफ्ट करना है उसे गिफ्ट करता है, देन वो टर्न होता है, तब आप उसे दूसरा गिफ्ट देते हो, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। लेकिन आपने एक गिफ्ट उठाया, अपने फ्रेंड को दिया, आपका फ्रेंड जिसे गिफ्ट करना था उससे जब तक दे रहा था तब तक आपने दूसरा गिफ्ट उठाया और आप रेडी हो गए। तो इस सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, कम टाइम लगा, क्यों? क्योंकि आपने पहले से प्रोसेसिंग करा के रख ली है, मतलब आप पहले से ही तैयार हो। सो हैज का मतलब क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सो यहाँ पे हमने मेंशन किया हैज इंक्लूड, इंक्लूड क्या है, फोल्डर नेम, मतलब जिस फोल्डर से हम पहले से प्रोसेस करा के रखेंगे। देन हमने मेंशन किया stdir.h, मतलब हेडर फाइल। देन अगेन हमने मेंशन किया नेक्स्ट हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट हमने मेंशन किया void, जो कि क्या है, रिटर्न टाइप, जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मेन मेथड है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, यहीं से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना। देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, मतलब मेन मेथड की बॉडी ओपन की, एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मेन मेथड की बॉडी क्लोज की। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग करते क्या है, आप लोग ऐसे कुछ करते हैं कि ब्रैकेट आपने वर्ड मेन का बॉडी ओपन किया, लास्ट में क्लोज नहीं किया, ठीक। तो अब अगर आप कॉपी और पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिस्टम में मेंशन कर रहे हैं
तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करें तुरंत आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें, इससे क्या होगा, एरर होने के चांसेस कम होंगे। सो हमने इस तरह से मेंशन किया। देन इसके बाद हम मेंशन करने जा रहे हैं इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c सेमीकोलन। सो यहाँ पे फिर से हम मतलब समझते चलते हैं। जैसे कि आपको पता है हैश क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड क्या है, फोल्डर नेम, str.h क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। व्हाट इज हेडर फाइल? हेडर फाइल इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। डेफिनेशन, द नेक्स्ट लाइन में हमने मेंशन किया हैश का मतलब क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और इंक्लूड क्या है, फोल्डर नेम, कॉनियो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट, हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। डेफिनेशन, देन वॉइड क्या है, वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मेन क्या है, मेथड है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। देन इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, मतलब मेन मेथड की बॉडी ओपन की है। देन इसका हमने मेंशन किया इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c सेमीकोलन। व्हाट इज a? यहाँ पे अगर हम बात करें तो a क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक, वेरिएबल क्या होते हैं इसको समझते हैं। बेसिकली जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं एम्पटी कंटेनर। सॉरी, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं एम्पटी कंटेनर। एम्पटी कंटेनर मतलब एक खाली बॉक्स, मतलब खाली डब्बा, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक नेम दे रहे हैं। लेकिन जिस नेम से हम इस एम्पटी कंटेनर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक, वो नेम क्या होता है, उस नेम को हम बोलते हैं क्या, उस नेम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक, सो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक बॉक्स लिया, मतलब एक एम्प्टी बॉक्स लिया, उसको आपने आइडेंटिफाई किया एक नेम से। वो नेम क्या था, ए। तो ये क्या हुआ, ए क्या होगा, इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए नेम होगा आइडेंटिफायर। जैसे मैं एक, बेसिकली देखा जाए तो क्या है, ह्यूमन बॉडी। ठीक, आप सब क्या है, एक ह्यूमन बॉडी। ठीक, तो आपको एक नेम दिया जा रहा है। ठीक, वो नेम किसका है, वो आप पर्टिकुलर आपकी बॉडी का नेम है। आपकी बॉडी को एक नेम दिया जा रहा है, उस नेम से आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो वो पर्टिकुलर नेम आपके लिए क्या हो गया, आइडेंटिफायर। मतलब वो नाम जिससे आपकी पहचान की जाए, जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाए, वो नाम आपके लिए क्या है, आइडेंटिफायर। ठीक, सो ये था वेरिएबल। लेकिन जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम क्या डिफाइन करते हैं, उसका डेटा टाइप। मतलब जो वेरिएबल है, मतलब कहने का क्या है, जो वेरिएबल है वो जो वैल्यू क्या स्टोर कर रहा है, वो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, लेकिन उस वैल्यू का बिहेवियर ऐसा है। ठीक, सो बात करें अगर बिहेवियर की, तो आपने के सामने मैं कुछ एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ, 4, 5, 9, 8, 45। ये सब क्या है, ये सब एक नॉन डेसिमल नंबर है। ठीक, सो इनके लिए बेसिकली आप क्या मेंशन करोगे, मेंशन करोगे इंट, मतलब इंटीजर। देन अगर हम बात करें 1.2, 3.6, ये सब क्या है, ये हैं आपके डेसिमल वाले नंबर। ठीक, सो इसके लिए आप क्या मेंशन करोगे, इसके लिए आप मेंशन करोगे फ्लोट। मतलब ये कैसे हैं, ये डेसिमल वाले नंबर हैं। लेकिन अगर हम बात करें ए बी सी डी की, जैसे मैंने मेंशन किया ए बी सी, ये क्या हो गए, ये हो गए अल्फाबेट्स, मतलब कैरेक्टर्स। ठीक, सो इसके लिए आप मेंशन करोगे कैर। तो ये हो गया डेटा टाइप। मतलब यहाँ पर जिस बिहेवियर का हमारा वेरिएबल का वैल्यू होगा, उसको हमने डिफाइन करने के लिए कुछ कीवर्ड असाइन किए हैं। जैसे नॉन डेसिमल नंबर मतलब बिना दशमलव वाले अंक, उनके लिए हमने इंटीजर यूज किया है। डेसिमल वाले नंबर मतलब दशमलव वाले अंक, उनके लिए फ्लोट यूज किया है। और ए बी सी डी, उनके लिए हमने क्या यूज किया है, कैरेक्टर, मतलब कैर। ठीक, देन ये था वेरिएबल और डेटा टाइप। देन इसके बाद बात करते हैं किसकी, कॉमा की। कॉमा की बात करते हैं। सो व्हाट इज कॉमा, कॉमा यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। कॉमा इज अ सेपरेटर।
मीन्स ये दो चीजों को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक, सो कॉमा यहाँ पे किस तरह वर्क कर रहा है, एज अ सेपरेटर, मतलब दो चीजों के बीच में गैप क्रिएट कर रहा है। देन इसके बाद हमने एक लाइन मेंशन कर रखी है a इक्वल टू 10। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिंगल इक्वल ऑपरेटर है, मतलब यहाँ पर जो हम ये सिंगल इक्वल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। देन अगर हम बात करें a डबल इक्वल 10 की, सो ये क्या है, इसका मतलब है कि जब हम डबल इक्वल ऑपरेटर मेंशन करते हैं, सो इसका मतलब होता है इक्वल ऑपरेटर। अब चलिए दोनों में फर्क देखते हैं। यहां पर क्या होता है, लेफ्ट साइड पे आपको क्या मेंशन है, ए। सिंगल इक्वल लिखने का मतलब क्या है कि हमने राइट साइड पे क्या मेंशन कर रखा है, वैल्यू। हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर वैल्यू जो होती है वो राइट टू लेफ्ट क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि राइट साइड पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो लेफ्ट साइड मतलब ए में स्टोर होगी। मतलब हमने 10 में एक वैल्यू स्टोर करा दी है, सॉरी ए में हमने एक वैल्यू स्टोर करा दी है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमने 2 टाइम्स डबल इक्वल ऑपरेटर यूज किया तो हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वल ऑपरेटर। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये होता है कंपैरिजन के लिए। मींस आपने पढ़ा होगा LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS और नॉट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। बेसिकली आप यहाँ पर ये कंपैरिजन करते हो। सो यहाँ पर बेसिकली हमने अपने प्रोग्राम में अगर हम देखें तो हमने इस्तेमाल किया है इंट a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 c सेमीकोलन। मींस a में हमने 10 वैल्यू स्टोर कराई है, b में हमने 20 वैल्यू स्टोर कराई है। इन दोनों को हमने सेपरेट किया है कॉमा से। देन सेपरेटर मतलब कॉमा का इस्तेमाल करके हमने सी यूज किया है। सो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कितने वेरिएबल यूज किए, 3 वेरिएबल यूज किए हैं। ठीक, जिसमें से हमने 2 में वैल्यू स्टोर कराई है, एक में वैल्यू स्टोर नहीं कराई, केवल उसका नेम डिक्लेयर किया है। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपको कमेंट करना हो, मतलब कमेंट क्या होता है ये भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें प्रोग्राम में कमेंट की, अगर हम बात करें कमेंट की, तो कमेंट क्या है, कमेंट है अनएग्जीक्यूटेड लाइन इन प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम में वो लाइन जो कि एग्जीक्यूट ही नहीं होती, जिसका लिखने ना लिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक, वो सिर्फ आप केवल अपने समझने के लिए लिखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट। ठीक, सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बाद डबल स्लैश लगा रहा हूँ, मतलब मैं कमेंट लिखने जा रहा हूँ। इस लाइन का मतलब है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब किस किस नाम के वेरिएबल हमने लिए, ABC नाम के। अभी डिक्लेरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, खाली नाम ही नहीं बताना होता है, साथ साथ ये भी बताना होता है कि वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। तो वो होल्ड करेगा इंटीजर टाइप वैल्यू, मतलब नॉन डेसिमल वाली। ठीक, मतलब नॉन डेसिमल नंबर से स्टोर करेगा अपने अंदर। ठीक, देन इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कराना। सो हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराई है, मतलब A और B में। क्या हमने सी में कोई वैल्यू स्टोर कराई, नहीं, सी को केवल हमने डिक्लेयर किया है। तो इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक, देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा लॉजिक का। सो लॉजिक में हमने मेंशन किया सी इक्वल टू A प्लस B सेमीकोलन। चलिए इस लाइन को समझते हैं। हमने मेंशन किया है C इक्वल टू A प्लस B सेमीकोलन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो A और B क्या है, ये है ऑपरेंड। ठीक, प्लस क्या है, ऑपरेटर, जिसका बिहेवियर क्या है, इसका बिहेवियर है एडिशन को क्या करना, परफॉर्म करना। सो A और B दो ऑपरेंड है जिनके अंदर 2 वैल्यू स्टोर है, मतलब A के अंदर 10 B के अंदर 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20। सो फाइनली हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा C इक्वल टू 20। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया
ये जो सिंगल इक्वल ऑपरेटर है ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब ये 20 वैल्यू हमारी किस में स्टोर होगी, ये वैल्यू स्टोर होगी हमारी सी में। ठीक, सो इस लाइन का मतलब है कि हमने क्या किया, बी को कॉल किया तो बी के अंदर एक वैल्यू थी, और ए को कॉल किया, ए के अंदर एक वैल्यू थी, दोनों वैल्यूज का क्या हुआ, एडिशन हुआ। सॉरी, यहाँ पे 20 और 10 वैल्यू है, सो टोटल हो गया 30। सो सी में कितना स्टोर हुआ, सी में स्टोर हो रहा है 30। सो बेसिकली अगर हम बात करें, सो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी मींस सी में कितना स्टोर हुआ 30। देन हमने सेमीकोलन मेंशन किया, सेमीकोलन का मतलब क्या, टर्मिनेशन ऑफ लाइन, मतलब ये लाइन, ये सिंटेक्स यहीं पर एंड हो रहा है। सो फाइनली हमारा सी में आउटपुट स्टोर हो गया, क्या, एडिशन का आउटपुट जो हमारा 30 आ गया। अब हमें क्या करना है, आउटपुट को प्रिंट कराना है, मतलब हमने दो नंबर का एडिशन किया है। ठीक, सो हमें ये भी देखना है कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, सो अब हमें आउटपुट अगर चाहिए तो हमें आउटपुट को प्रिंट कराना, तो प्रिंट कराने के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, प्रिंट एफ, जो कि क्या करता है, आउटपुट को प्रिंट कराता है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, मैसेज चाहिए। सो हमने एडिशन मेंशन किया, ये मैसेज हो गया। इसके साथ हम चाहते हैं एडिशन के बाद कुछ ऐसे लिख करके आए, फिर स्पेस दे करके तब फिर हमारा आउटपुट आए। सो आउटपुट आए उसके लिए सिंपल सा लॉजिक, हमें क्या करना है, वैल्यू प्रिंट करानी किसकी, उस वेरिएबल की जिसने अपने अंदर रिजल्ट स्टोर करके रखा है। तो वेरिएबल कौन सा है, वो सी है। सो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, अगर आप इंटीजर टाइप वैल्यू, ठीक, ध्यान दीजिएगा, चाहे प्रिंट कराना चाहे, चाहे यूजर इनपुट लेना चाहे, तो आपको सी प्रोग्रामिंग के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इंटीजर टाइप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो या उसे यूजर इनपुट ले रहे हो, तो आपको एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होगा, क्या, परसेंटेज डी। अगर आप फ्लोट टाइप मतलब डेसिमल वाई नंबर इस्तेमाल कर रहे हो, सो आपको इस्तेमाल करना होगा परसेंटेज एफ। देन अगर बात करें कैरेक्टर टाइप की, सो परसेंटेज सी। देन अगर स्ट्रिंग टाइप आप करा रहे होगे, सो यहाँ पे आपको हो जाएगा परसेंटेज एस। ठीक, सो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि आपको इस्तेमाल करने होंगे वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए। सिंपल सा लॉजिक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने मेंशन किया एडिशन, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही हमेशा हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन होगा। सो यहाँ पे हम सी की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, सी अपने अंदर क्या स्टोर करके रख रहा है, सी अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है इंटीजर टाइप। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे परसेंटेज डी। देन जिस भी वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम आएंगे, कॉमा मतलब सेपरेटर का यूज करेंगे और उसका नेम मेंशन करेंगे, तो वो क्या है, सी। देन सेमीकोलन यहाँ पे हमने मेंशन किया। सो ये हमारा कंप्लीट एक प्रोग्राम हो गया। चलिए मैं इसको आपको फिर से एक बार रन करा के दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ ऑनलाइन सी कंपाइलर। जैसे कि आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, ठीक, सो आप मोबाइल पे या अपने टैबलेट पे इसको ऑनलाइन रन करा सकते हैं। आपको टाइप करना है गूगल क्रोम पे ऑनलाइन सी कंपाइलर, आपने ओपन किया, पहला लिंक ऑनलाइन सी कंपाइलर, बहुत सारे कंपाइलर्स पड़े हुए हैं। सो ऐसे कुछ विंडो ओपन होकर के आएगी, इसमें प्रोग्राम लिख करके आएगा, आपको इससे मतलब नहीं है, आपने इसको हटा दिया। देन आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम मेंशन करना है, हैश का मतलब क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इनपुट का मतलब क्या है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर नेम। देन str.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो कि क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस डेफिनेशन, जिसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, printf और scanf। देन आपने मेंशन किया हैश इंक्लूड conio.h मींस हैश क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड क्या है, फोल्डर नेम, conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन इसके बाद आपने मेंशन किया void क्या है, मेन मेथड और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। देन मेन मेथड है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। इसके बाद आपको मेंशन क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सो आपने सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन किया, देन आपने वेरिएबल मेंशन किया a इक्वल टू 10, इसमें आपने मतलब 10 वैल्यू असाइन की है। द नेक्स्ट वैल्यू b इक्वल्स टू 20, देन नेक्स्ट वेरिएबल सी सेमीकोलन। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन हो गया। देन आपको लॉजिक मेंशन करना है, तो लॉजिक आपने मेंशन किया सी इक्वल टू a प्लस b सेमीकोलन। देन आपको क्या करना है, आउटपुट को प्रिंट करना है, तो आपने प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया। इस फंक्शन की हेल्प से आपने मेंशन किया एडिशन। देन आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना होगा, तो आपने यहाँ पे मेंशन किया परसेंटेज डी देन कॉमा सी
सेमीकोलन, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। हमने इसको रन कराया, सो यहाँ पे आउटपुट आ गया एडिशन 30। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? ठीक है, सो सिंपल सा लॉजिक देखिए, आज का जो हमारा सेशन था इसमें बेसिकली हमने समझा कि प्रोग्राम होता क्या है, बेसिक्स क्या क्या है। अब उसके बाद हमने प्रोग्राम को कैसे लिखना है ये हमने समझा। ठीक, कल हमारा जो मेन मोटिव रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कल के सेशन में हम सबसे पहले कवर करेंगे बेसिक प्रोग्राम, मतलब नॉन यूजर इनपुट प्रोग्राम। देन हम कवर करेंगे यूजर इनपुट प्रोग्राम। ये दो पार्ट हमारे होंगे जो कि हम कल कवर करेंगे। सो ये मान के चलिए कि कल का जो हमारा सेशन है वो प्रोग्राम पे बेस्ड होगा। ये मान के चलिए कि 10 से 15 प्रोग्राम कल हम कवर करेंगे, जिसमें से कुछ प्रोग्राम हमारे होंगे बेसिक मतलब विदाउट यूजर इनपुट और कुछ होंगे यूजर इनपुट। फिलहाल यहाँ तक मैंने अभी आपको जो क्लियर किया है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको प्रोग्राम बताया। प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स हम कमांड लेते हैं, कमांड का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम किसमें लिखा जाता है? प्रोग्राम लिखा जाता है किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देन इसके बाद अगर हम बात करें एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। जब हमारे पास प्रोग्राम नहीं था तो हमारे पास क्या था? एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। देन किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, वो हमारा क्या है? एल्गोरिथम। और उसी प्रॉब्लम को पिक्टोरियल सॉल्यूशन की हेल्प से सॉल्व करना, मतलब शेप्स की हेल्प से सॉल्व करना, ये क्या है? फ्लो चार्ट। देन इसके बाद हमने आपको बताया एक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम था जिसकी हेल्प से हमने क्या किया? मैसेज प्रिंट कराया। उसमें हमने इस्तेमाल किया था हैज, मतलब प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड किया था फोल्डर नेम था stdr डाटा, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन अगेन हमने हैश यूज किया, मतलब प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब पहले से प्रोसेस करा के रखने वाला फोल्डर से। कौन से फोल्डर से? इंक्लूड फोल्डर से। कौन सी फाइल को? कॉन्या डॉट एच नाम की फाइल को। अब इस फाइल को क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर फंक्शन है कौन कौन से? CLR, SCR और गेट ch, मतलब क्लियर स्क्रीन और होल्ड स्क्रीन। देन वॉइड हमने मेंशन किया रिटर्न टाइप, जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मेन हमारा मेथड है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। देन इसके बाद हमने इसकी बॉडी ओपन की। देन प्रिंटफ की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या किया है? मैसेज प्रिंट कराया है। कौन सा मैसेज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन हमने लास्ट में क्या यूज किया है? सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब क्या है? सेमीकोलन का मतलब टर्मिनेशन ऑफ लाइन और एंड ऑफ सिंटेक्स, मतलब ये लाइन की सिंटेक्स यहीं पर एंड हो रहा है। ठीक, सो इसके बाद हमने एक एडिशन का प्रोग्राम किया है। आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी होती है यहाँ तक, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये जो आपका सेशन अभी हुआ है इसका मैं लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक, वहां से भी आप देख सकते हैं। आपके फ्रेंड्स जो है आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो कि वो क्लास करें या फिर लेक्चर्स देखें। ठीक, प्लस इसके साथ साथ बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, इसका जो भी फीडबैक था वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक अगर किसी को डाउट है, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। वेलकम।